अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दूसरी जंग अजीम में राख का ढेर बन गया था, लेकिन आज पूरी दुनिया यहाँ की बनी गाड़ियाँ, सोनी कैमरे, मोबाइल फोन, रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम मशीनरी को सफ़े अव्वल पर रखती है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत है, लेकिन यहाँ के लोग हर काम अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज तक आपने ओसाका बैटरी, ओसाका टेप और बेशुमार ओसाका कंपनी की आइटम्स इस्तेमाल की होंगी। इसका जापान से क्या ताल्लुक है? दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट इस मुल्क के शहरियों के पास है। इस सरजमीन पर हंसते खेलते लोग अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। मैं आपको इस वीडियो में जापान की बेशुमार दिलचस्प और हैरान कुन इंफॉर्मेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। जापान, जिसे जापानी जुबान में नेपोन कहा जाता है, जिसका मतलब है चढ़ते सूरज की सरजमीन। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, इस कुर्रा अर्ज पर सबसे पहले सूरज जापान की सरजमीन पर चमकता है। जापान 14,125 जजीरों पर मुश्तमिल दुनिया का खूबसूरत, ताकतवर और फास्ट तरीन मुल्क है। ये मुल्क एशिया के मशरक में वाक़या है। मोहतरम दोस्तों, जापान के लोग पूरी दुनिया में अपनी खुददारी, ईमानदारी, खुश अखलाकी, दो नंबरी ना करना, इंसानों के हकूक का ख्याल रखना, दूसरों की इज्जत नफ्स को पामाल ना करना, हेरा फेरी ना करना, नाप तोल में फर्क ना लाना, कानून की खिलाफ वर्जी ना करना और अपने वादों पर पूरा उतरने वाली कौम मशहूर व मारूफ है। ये लोग अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारते हैं और 100% कोशिश करते हैं अगले इंसान को इनसे खुशी हासिल हो सके। जापान में अगर आप पब्लिक टॉयलेट देखें तो दुनिया के जदीद कमोड्स लगे होते हैं जो फुल ऑटोमेटिक होते हैं। माजूरों के लिए अलहदा से वॉशरूम्स बनाए जाते हैं जिनके साइडों पर पकड़ने के लिए फोल्डिंग स्टैंड्स लगे होते हैं। वॉशरूम्स फुल ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। बच्चों के डायपर चेंज करने के लिए, वजन चेक करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए और रेस्ट करने के लिए मुकम्मल इंतजामात मौजूद होते हैं। जापान में गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्लेसेस पर टॉयलेट जरूर बनाए जाते हैं। जापान में बच्चों को तालीम देने का निज़ाम पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ पहले 3 साल बच्चों की तरबियत की जाती है, फाइनल इम्तिहान नहीं लिया जाता। इनका कहना है बच्चों को तालीम शाऊर पैदा करने और नज़्मो ज़वाबत के लिए दी जाती है। यहाँ बच्चे अपनी क्लास को खुद साफ करते हैं, कचरा खुद फेंकते हैं, हत्ता कि अपना टॉयलेट तक भी खुद साफ करते हैं। इसका मकसद सिर्फ बच्चों में आजिज़ी पैदा करना है, क्योंकि बचपन का दिया गया ये माहौल और सबक ये सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। इसी वजह से आज आपको पूरे जापान में इंतहा की सफाई देखने को मिलेगी। लोग अपने घर के साथ साथ बाहर गली भी साफ करते हैं। दुकानदार बार बार अपनी दुकान का फ्रंट साफ करते हैं। रास्ते में चलते मुसाफिर रोड पर गिरा हुआ कोई भी कचरा उठाकर कचरे वाले डब्बे में फेंक देते हैं। हत्ता कि कोई शख्स किसी के सामने कचरा फेंके तो लोग उस पर सख्त गुस्सा होते हैं और मुमकिन है कि पुलिस को कॉल कर दी जाए। रोड्स पर अगर कोई गाड़ी वाले की वजह से कचरा फैल रहा है, वो खुद गाड़ी साइड पर लगाकर रोड को साफ करता है। मोहतरम नाज़रीन, जहां पूरी दुनिया में रोड्स पर चलती गाड़ियों के रूल्स बनाए गए हैं, वहां जापान में बाईसाइकिल वालों को भी फाइन अदा करना पड़ता है। यहाँ आप एक हाथ से साइकिल नहीं चला सकते, सिग्नल खुलने पर ही रोड क्रॉस कर सकते हैं। पैदल चलने वालों को अहमियत देना और स्पीड का खास ख्याल रखना शामिल है। अगर आपको साल में 2 मरतबा पुलिस ने रोका है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी किया जाएगा ताकि आप ड्राइविंग स्कूल में जाकर तमाम मुल्की कानून को दोबारा से पढ़ें और रूल्स को सीखें। जापान दुनिया का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर भी है। सिर्फ टोयोटा कंपनी हर साल 10 मिलियन गाड़ियां फरोख्त करती है और हैरत की बात यह है कि लाखों गाड़ियों के ऑर्डर्स पेंडिंग में होते हैं। यानी इतना काम है कि संभाले नहीं संभलता। सन 1960 की दिहाई से जापान दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज बनाने वाला मुल्क है। मुल्क में गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं कि पार्क करने के लिए जगह पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। हर साल गाड़ियों को चेक करवाना होता है और गाड़ी के तमाम सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखना होता है। अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हैं तो तमाम फॉल्ट पहले बताने होंगे
वगरना आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी हो सकती है। जापान के रोड्स इंतहाई शानदार, साफ सुथरे और बड़े हैं। मुल्क में ट्रैफिक का मसला बहुत ज्यादा है। जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हाईवेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके चार्जेस होते हैं। जापान का कुल रकबा 3,70,975 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के एतबार से दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क है, और इस कुल रकबे के 1.4% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। जापान की कौमी जुबान चाइनीज है, जो मुल्क की 85% आबादी बोलती है। बाकी 15% लोग चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, स्पेनिश और तुर्किश जुबानें बोलते हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक जापान की कुल आबादी 12,54,16,877 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है, और यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 330 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर बात करें हम जापानी लोगों के खाने की, तो जापान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां रिज्क की फरावानी है। यहाँ खाने पीने की अशिया महंगी मिलती हैं, क्योंकि जापानी अपने खाने पीने की अशिया केमिकल खादों के बजाय ऑर्गेनिक खादों से तैयार करते हैं। इन खादों से फसल 4 गुना बढ़ जाती है। मजे की बात यह है कि जापानी भैंस का दूध नहीं पीते। इनका मानना है कि भैंस एक सुस्त जानवर है, इसीलिए ये लोग बकरियों का दूध पीते हैं। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, जापानी लोग कोई भी दवा खुद खाने के बजाय बकरियों को खिलाते हैं, क्योंकि इनका मानना है इस दवा का सारा असर बकरी के दूध में आ जाता है और ये लोग फिर दूध का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जापान में सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जापान में कुछ कौमें ऐसी भी हैं जो कुत्ते, बिल्ले, सुअर, मगरमच्छ, चूहे ये सब खा जाते हैं, लेकिन कुछ कौमें ये सब कुछ नहीं खाती। इसके अलावा जापानी लोग चावलों से तैयार करदा शराब बहुत शौक से पीते हैं। तकरीबन हर खाने के साथ शराब का होना बहुत जरूरी है। जापान की करेंसी जापानी येन है। 1 येन पाकिस्तानी 1.86 रुपयों के बराबर और इंडियन 0.55 पैसों के बराबर है। जब लोग खाना खाते हैं तो मुंह से निकलने वाली आवाज को बुरा मनाया जाता है, मगर जापान में बिल्कुल इसके उल्ट है। यानी यहाँ नूडल्स हो या कोई भी डिश हो, उसे सुर करके खाना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि इनका मानना है ऐसा करने से डिश का मजा दुगना हो जाता है। जापान में अगर कोई दरख्त रास्ते में आ जाए तो उसे काटने के बजाय दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। ये जापानियों की खासियत है। जापान में बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जहां रोबोट वेटर्स का काम करते हैं। हत्ता कि बहुत से होटलों के रिसेप्शन पर रोबोट ही वेलकम करते हैं। यहाँ तक कि 2013 में जापान ने एक रोबोट को खला में भी भेजा था। जापानी लोग कोशिश करते हैं कि शादियाँ ट्रेडिशनल अंदाज में की जाएं, लेकिन मौजूदा वक्त में जदीद यूरोपीय माहौल को आम किया जा रहा है। दुल्हा दुल्हन ट्रेडिशनल ड्रेस या दौरे जदीद का फ्राक या पैंट कोट इस्तेमाल करते हैं। रस्म रवाज मजहब गाहों में अदा किए जाते हैं। नया जोड़ा एक दूसरे को रिंग पहनाता है, केक काटा जाता है और ढेर सारी मुबारकबाद दी जाती है। शराब का इंतजाम होता है और मुख्तलिफ किस्म के खाने मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। डांस होता है, सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। जापान के लोगों की औसत उम्र 70 साल है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा उम्र रसीद लोग पाए जाते हैं। जापान के लोग इन्वायरमेंट को अच्छा और साफ रखने के लिए खूबसूरत फूलों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश फूल जापानियों को बहुत ज्यादा पसंद है। घरों में, रोड्स के किनारों पर, फुटपाथ पर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फूल लगाए जाते हैं। जापानी लोगों की पसंदीदा हॉबी मछली पकड़ना है। आपको हर जापानी के घर मछलियां पकड़ने वाली किट जरूर मिलेगी। मोहतरम नाजरीन, जापान के लोगों की नेचर में शामिल है कि ये लोग बहुत ज्यादा दोस्ताना माहौल नहीं रखते, ना ही ज्यादा दोस्त बनाते हैं और ना ही किसी गैर नस्ल यानी जापानी नस्ल के अलावा किसी के साथ फ्री होते हैं, भले आप वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर्स ही क्यों ना हो। जापानी लोग रूल्स के बहुत ज्यादा पाबंद हैं। जो जगह आपकी है वो आपकी ही है। किसी दूसरे की जगह पर गाड़ी खड़ी करना, साइकिल पार्क करना, हत्ता के जूते रखना तक भी बुरा माना जाता है। ऐसा करने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया जाता है। जापान में बहुत ज्यादा टैक्स हैं और इन टैक्स की वजह से जापानी भी रोते हैं। जापान में अगर घर का कोई मेन फर्द मर जाए जिसके नाम मुकम्मल प्रॉपर्टी हो, तो ये प्रॉपर्टी घर वाले अपना नाम लगवाने से पहले 60% हिस्सा
जापानी गवर्नमेंट को अदा करेंगे। इतना ज्यादा टैक्स करने के बजाय बहुत से लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के हवाले ही कर दी। मोहतरम नाजरीन, जापान में हंसते खेलते लोग आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं? दरअसल ये लोग गुमनामी की जिंदगी गुजारने सबसे दूर पहाड़ों या जंगलों में चले जाते हैं, जो अपनी जिंदगी के मामलात से तंग होकर ऐसा करते हैं। बेशक जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ भी लोग डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1100 के करीब खवातीन और मर्द हजरात खुदकुशी कर लेते हैं। जापान के वली अहद दुनिया के किसी भी मुल्क के दौरे पर जाएं तो सबसे पहले सऊदी अरब क्यों जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सऊदी शाह फहद ने 1953 में लंदन में की गई मलका एलिजाबेथ की ताजपोशी की रस्म में हिस्सा लिया और शाह फहद ने देखा कि जापानी वली अहद की नशिस्त सऊदी वली अहद के बाद रखी गई, तो शाह फहद ने अपनी नशिस्त जापानी वली अहद को दे दी। यूं जापानी रॉयल फैमिली ने इसको रिकॉर्ड किया और इस अमल की बहुत ज्यादा इज्जत की। अब जब भी जापानी वली अहद दुनिया के किसी भी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, सबसे पहले एहतरामन सऊदी अरब हाजिरी लगाते हैं, फिर आगे जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, जापान का रेलवे सिस्टम पूरी दुनिया से जदीद और फास्ट है। ये निज़ाम अपनी खूबसूरती, तेज रफ्तारी, मजबूती और टाइम की पाबंदी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये ट्रेन घंटों का सफर मिनटों में और मिनटों का सफर सेकंडों में तय करती है। जापान ने 27 सितंबर 1940 को जर्मनी और इटली के साथ एक मुआहदा किया। अमेरिका को ये मुआहदा एक आंख न भाया। 25 जुलाई 1941 को अमेरिका ने जापान के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया। जापान की तेल की सप्लाई रोक दी गई, जिससे जापानी फौज और बहरिया पर बहुत ज्यादा असर हुआ। फिर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पेरल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के तमाम नजरिए को मिट्टी कर दिया। वहां मौजूद 155 त्यारे तबाह कर दिए। अमेरिकी जापान से अब बदला लेना चाहते थे। ये 6 अगस्त 1945 की सुबह थी और हिरोशिमा की आवाम सुबह का नाश्ता करने के लिए और कामों पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। सुबह के 8:15 थे कि एक अमेरिकी त्यारे से एटम बम गिराया गया और 43 सेकंड बाद इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सब कुछ मलिया मेट हो गया। जापानी हुकूमत को इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म ना था। ये तो तब पता चला जब अमेरिकन सदर ट्रूमैन का पैगाम रेडियो पर सुनाई देने लगा कि अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया है। 9 अगस्त 1945 दिन के 11:01 पर जहाज ने एक और बम गिराया, जो 43 सेकंड बाद जापानियों की राख का सबब बना। इस बार धमाका हिरोशिमा पर नहीं बल्कि नागासाकी पर किया गया। एटमी साइंसदानों के मुताबिक यह धमाका हिरोशिमा के धमाके से कई गुना ज्यादा बड़ा था, जिसके बाद जापानियों पर क़यामत टूट गई। 15 अगस्त 1945 को जापान के बादशाह हिरोहितो ने रेडियो टोक्यो पर ऐलान करते हुए कहा कि उनका मुल्क पोस्ट डैम एलामिया को कबूल करता है। इस एलामिया में जापानियों से कहा गया था कि वो हथियार डाल दें, जो जापानियों के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि हथियार डालते वक्त जापानियों के पास 20 लाख फौज थी। इसके अलावा 3000 लड़ाके तैयार थे। अमेरिकी अफवाज ने शाही जापानी फौज और तमाम फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया था। कब्जे के बाद बहुत सी शराइत रखी गईं और जापान अमेरिका का फौजी अड्डा बन गया। जापान के बादशाह ने अमेरिका को सिर्फ एक ही गुजारिश की कि आपका मुल्क के हर असासे, सियासत और तमाम चीज़ों पर कब्जा हो, लेकिन एक चीज़ का इख्तियार हमें दिया जाए और वो है तालीम, यानी हम जापानी लोगों की तालीम खुद करेंगे। इस बात पर अमेरिका ने हाँ की और फैसला जापान के हक में सुना दिया गया। इस तरह जापान ने अपनी तमाम तालीम का निज़ाम खुद संभाला। जापान में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। जापान का कॉलिंग कोड +81 है और इंटरनेट डोमेन नेम .jp है। मोहतरम नाजरीन, जापान के लोगों की अयाशी पर नजर डाली जाए तो ये मुल्क यूरोपीय मुल्कों से भी ज्यादा फहाश है। बेहुदा फिल्मों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ जापान में ही सरगर्म है। यहाँ के डांसिंग बार्स दुनिया के फाहश तरीन डांसिंग बार्स हैं। शराब और दुनिया का हर नशा यहाँ बआसानी दस्तयाब होता है। जिना खाने, मसाज सेंटर और हर दुनिया का गलत काम शरेआम होता है। जापान का सालाना GDP 6.495 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ की फीकस आमदनी $52,120 हैं।
फीकस आमदनी के लिहाज से ये दुनिया का 34वां मजबूत मुल्क है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी जापान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।